तो फाइनली जो है अभी शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड के द्वारा बिहार में जो TRE 4 की भर्ती होने वाली है उससे पहले जो है स्टेट का जो आवेदन है ना वो यहाँ पे लिए जाएंगे। इसको लेकर देखेंगे तो यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा अभी जो आधिकारिक यहाँ पे सूचना जारी कर दिया गया है। इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि आपका जो भी स्टेट 26 है ना उसका यहाँ पे आयोजन किया जाएगा और इस परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो 17 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। यानी कि अगर आप भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं TRE 4 से पहले तो समझिए कि अब यहाँ पे TRE 4 जो है थोड़ा सा डिले होगा। उससे पहले जो स्टेट का फॉर्म फिलअप होगा फिर उसका एग्जाम्स वगैरह वगैरह हो सकता है, उसके बाद ही TRE 4 की वैकेंसी आ सकती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टेट जो अपना फॉर्म है ना वो भरना चाहते हैं, तो क्वालिफ़िकेशन को लेकर, एज क्राइटेरिया को लेकर, एप्लीकेशन फ़ी को लेकर उनके मन में सवाल है कि क्या कुछ क्राइटेरिया रहेंगे और किस तरह से स्टेट 26 के लिए हम फॉर्म को भरेंगे, क्या कुछ इसमें जानकारी रहती है। तो इसके लिए जो पुराना नोटिफिकेशन है उसके आधार पे आपको बताएंगे। हालांकि हो सकता है कि 13 या फिर 14 अगस्त को आपका जो नोटिफिकेशन है स्टेट का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी कर दिया जाए, तो उस पर हम बात करेंगे। हालांकि इसमें ज़्यादा कोई करेक्शन नहीं होगा, जो पहले वाला नियमावली है ना उसके आधार पे ही बिहार स्टेट की जो भी चीज़ें हैं वो कराई जाएगी। इसमें देखिए आपको बता दें कि पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 जो है माध्यमिक के लिए होता है। इसमें अलग अलग जो है विषय होते हैं, उस विषय के हिसाब से अगर आपने 50% अंकों के साथ किसी विश्वविद्यालय से स्नातक कर लिया हुआ है या फिर आपने PG कर लिया हुआ है और साथ ही साथ आपने 2 वर्षीय जो है B.Ed किया हुआ है तो स्टेट पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा 45% अंकों के साथ आपने स्नातक या फिर स्नातकोत्तर किया हुआ है और बाकी यहाँ पे जो शिक्षा परिषद के द्वारा, ठीक है, आपका एक जो कराया जाता है कोर्स प्रोसीजर के बाद वो आपने किया हुआ है तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं और भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कोई फिजिकल एजुकेशन के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि हो तो फॉर्म को भर सकता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका जो है पेपर 1 के लिए हो गया। इसमें संगीत का अलग होता है, ललित कला का अलग होता है, नृत्य विषय का अलग होता है, तो इसको आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए विशेष जो विद्यालय अध्यापक होते हैं उनके लिए भी आपका जो है 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए पेपर 2 की हम बात करें तो इसमें जो है उच्च माध्यमिक के लिए आप टीचर बनते हैं। इसमें अलग अलग देखेंगे ना तो विषय होता है, ठीक है। जिस भी विषय का आप टीचर बनना चाहते हैं, आपका जो भी स्नातक और PG में है उसके बिहाफ पे आपको फॉर्म को भरना पड़ता है। तो देखिए बताया गया है कि जो भी आपका विषय है उसमें कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया हुआ है पेपर 2 के लिए, ठीक है। और आपने जो है शिक्षा में स्नातक B.Ed किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बस इसमें चेंजेस यही होता है कि उसमें स्नातक B.Ed है और इसमें आपका जो है सीधे यहाँ पे स्नातकोत्तर B.Ed है। बाकी और भी कई सारे क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। इसमें जो कॉमर्स वाले होते हैं ना उसको ध्यान देना पड़ता है कि वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया हुआ है, ठीक है। और वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय के तीनों विषय जैसे कि EPF हो गया, ठीक है, या फिर अकाउंटेंसी हो गया या फिर आपका बिजनेस स्टडी हो गया के लिए आवेदन कर सकेंगे। देख रहे हैं ना, स्नातक विषय के लिए निर्धारित जो प्रशैक्षणिक अर्हता है वो यहाँ पे रखे जाते हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट होता है, कृषि के लिए है, संगीत के लिए है और यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट का समूह होता है वो आपको देखने को मिलता है कि फिजिक्स में देखेंगे ना तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है उसमें कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपका फिजिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, अप्लाइड फिजिक्स हो सकता है, न्यूक्लियर फिजिक्स हो सकता है, बाकी केमिस्ट्री में आपका केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री हो सकता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट समूह है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको बता दें कि जो भी आपका आवेदन होती है ना इसमें उम्र सीमा भी रखी जाती है। जैसे कि 1/8/2025 वाला नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पे 26 अप्लाई होगा। तो 1/8/2026 तक अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे अपना आरक्षित वर्ग के पुरुष हैं तो 37 वर्ष से अधिक आपका उम्र नहीं होना चाहिए। अगर कोई महिला है तो 40 वर्ष से अधिक उसका उम्र नहीं होना चाहिए। BC 40 महिला के लिए या फिर पुरुष के लिए 40 वर्ष ही रहेगा और बाकी यहाँ पे जो SC ST महिला पुरुष हैं उनके लिए 42 वर्ष उम्र सीमा रहेगा तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे इसमें आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स भी रहते हैं। सामान्य कोटि के लिए 50 अंक रहेगा, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 45.5 अंक रहेगा, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 अंक रहेगा
और SC/ST के लिए 40% अंक रहेगा, दिव्यांग के लिए जो है 40% अंक रहेगा और महिला के लिए भी 40% अंक रहेगा, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सभी जानकारी निकल के आ चुकी है। बाकी एप्लीकेशन फी आपको कितना देना है, तो अगर आप सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पेपर 1 के लिए फॉर्म भरते हैं तो 960 रुपया, और दोनों के लिए फॉर्म भरते हैं 14 से 40 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर कोई SC/ST या फिर कोई दिव्यांग है, ठीक है, तो उनको जो है 760 रुपया पेपर 1 के लिए और 11 से 40 रुपया पेपर 2 के लिए अप्लाई करते समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें आपका जो है CBT एग्जाम्स होते हैं, जो कि 2.5 घंटे के एग्जाम्स होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और उसके भी यहाँ पे आपकी जो मतलब चीज़ें हैं वो क्वालिफाई होने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह मिलता है। ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, तो मैट्रिक का 10वीं का प्रमाण पत्र, अंक पत्र आपका लगेगा, जिसको आपको रेडी कर लेने हैं। ये जरूरी डॉक्यूमेंट है जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए। बाकी इंटर 12वीं का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों लगेगा। स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, स्कोतनर लगा रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र, अंक पत्र, BEd का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, शैक्षणिक योग्यता यदि कोई है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। आपको जो आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, SC/ST है तो जाति प्रमाण पत्र, BC/BC है तो अपना जो भी बिहार से बना NCL होता है, नॉन क्रीमिलियर, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और दिव्यांगता के लिए आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके लिए भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और कोई ये मान लीजिए स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो उनके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी करने होंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपकी कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप होगी और आप यहाँ पे अपना जो स्टेट 26 है उसके लिए एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी जानकारी बता दिया हुआ है कि क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ अपडेट नहीं है। बाकी इसमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन देने वाली चीज़ नहीं है, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसका आवेदन जो है 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, तो हम वीडियो ला देंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी मैंने सभी जानकारी बता दिया हुआ है कि पेपर 1 के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 2 के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, और इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी आपको जो है यहाँ पे उमेश टॉक, तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा बिहार स्टेट 26। आवेदन आपका 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें सभी जानकारी आपको लेटेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ना, टोटल जानकारी यहाँ पे बता दी गई, इसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी ट्वीट किया गया उसकी भी जानकारी हमने उपलब्ध करवाया हुआ है, और यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक वगैरह वगैरह बहुत ही जल्द यहाँ पे एक्टिव होगा, तो मैं लिंक आपको दे दूंगा, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। 17 अगस्त को आ जाएगा और हो सकता है 14 अगस्त को आपका जो भी नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। पुराना नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है, मैंने आपको सभी जानकारी बताया किस तरह से क्या कुछ है और किस तरह से अपना स्टेट 2026 का तैयारी वगैरह वगैरह करना है। इसका जो भी एग्जाम पैटर्न है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, विषय से संबंधित प्रश्न जो है 100 पूछे जाते हैं, 100 अंक आपको मिलता है। जो भी आपका शिक्षा विधिया होता है, रीजनिंग होता है, ठीक है, जीके से आपका 50 क्वेश्चन रहते हैं, कुल यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 नंबर आपको मिलता है। इसमें से ही आपको जो भी इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लाकर अपना क्वालिफाई करना पड़ता है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर पूछेंगे। जहाँ तक नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।